हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ में विंडोज 10 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। और आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर ने। इसकी मदद से आप अपनी पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स को बहुत ही आसानी से अपने फ़ोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू इमेज, एक्सेल, पीपीटी, टीएक्सटी, एचटीएमएल वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमेज टू पीडीएफ, वर्ड टू पीडीएफ, पीपीटी टू पीडीएफ और एक्सेल टू पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे भी काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स दिए गए हैं। किसी भी फाइल को कन्वर्ट करने के लिए उसके आइकन पर क्लिक करें। जैसा कि अगर मैं पीडीएफ टू वर्ड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ से अपनी फाइल को चूज़ करें। कुछ ही सेकंड्स में ये आपकी फाइल को कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर व्यू के बटन पर क्लिक करके आप उस फाइल को देख भी सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको शेयर या डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट ट्रिक है हमारे पास ऑटोमेटिकली लॉक योर पीसी। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने पीसी या लैपटॉप पर काम कर रहे होते हैं और ऐसे में आपको किसी काम से जाना पड़ जाता है और आप अपना लैपटॉप लॉक करना भूल जाते हैं। तो ऐसे में आप हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा आकर आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करे। इसके लिए आपको डायनेमिक लॉक एनेबल करना है। जैसे ही आप अपने पीसी से उठकर जाएंगे, वो खुद ही लॉक हो जाएगा। इसके लिए आप अपने सेल फोन को ब्लूटूथ की मदद से पेयर करके अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लें। इसके बाद सेटिंग में अकाउंट्स में जाकर साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ डायनेमिक लॉक को एनेबल कर दें। तो अब जब भी आप अपने फ़ोन के साथ लैपटॉप से कहीं दूर जाएंगे तो आपका लैपटॉप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। सेकंड ट्रिक है फ्री अप स्टोरेज। अगर आपके पास एसएसडी है या वैसे भी अगर सी पार्टीशन में लो स्टोरेज का मसला आता है तो विंडो 10 में इसका आसान हल मौजूद है। सेटिंग में जाकर सिस्टम पर क्लिक करें और स्टोरेज ऑप्शन में जाएं। यहाँ पर आपको हार्ड ड्राइव शो होगी। डिवाइस पर क्लिक करें। आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी कि आपका सिस्टम कितनी स्टोरेज इस्तेमाल कर रहा है और किस किस चीज़ में। यहाँ से आप टेम्परेरी फाइल्स पर क्लिक करके फाइल्स डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा डाउनलोड फोल्डर, एम्प्टी रिसाइकल बिन और प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडो की फाइल्स मौजूद हैं। अगर आप इसे बार बार डिलीट नहीं करना चाहते तो यहाँ से स्टोरेज सेंस को ऑन कर दें। तो जो भी टेम्परेरी फाइल्स 30 दिन से पुरानी होंगी ये उन्हें ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने फ़ोन से कोई पिक्चर लेते हैं तो आप उसे फौरी अपने कंप्यूटर में करना चाहते हैं या अपने कंप्यूटर पर काम करते हुए ही मैसेज रीड या सेंड करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से योर फोन ऐप को इंस्टॉल कर लें और इसको ओपन करें। यहाँ से आपके पास एंड्रॉयड है तो इसको सिलेक्ट करें और कंटिन्यू कर दें। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखें और सेंड कर दें। आपके फ़ोन पर इसी ऐप का लिंक आएगा। आप प्ले स्टोर से भी योर फोन कंपेनियन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें और उसमें अपनी माइक्रोसॉफ्ट की वही आईडी लगा दें जो आप अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आप सारे फ़ोन के मैसेजेस और फोटोज़ अपने कंप्यूटर में देख सकेंगे और फोटोज़ को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, वो भी वायरलेसली। तो नेक्स्ट ट्रिक है क्लिपबोर्ड सेटिंग। इसके जरिए आपने जो कुछ भी कॉपी कर रखा होगा वो सब आप देख सकते हैं
और उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। आपको जाना है क्लिपबोर्ड सेटिंग में, यहां से क्लिपबोर्ड हिस्ट्री को ऑन कर दें। इसके बाद आप कहीं भी विंडो की और वी को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपने जो कुछ कॉपी कर रखा है, आप इसमें से किसी भी चीज को क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप रात के वक्त बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आप नाइट लाइट का शेड्यूल ऑन कर सकते हैं। इससे स्क्रीन की रोशनी आपकी आंखों को ज़्यादा नहीं पड़ेगी, जो कि एक ब्लू कलर की होती है, और इससे आपकी आइज महफूज रहेंगी। इसके लिए सिस्टम सेटिंग में जाकर डिस्प्ले के ऑप्शन में जाएं और नाइट लाइट को ऑन कर दें। आप इसके अलावा कलर टेम्परेचर भी अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। अभी वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान ये उसको कैप्चर नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास ये बहुत वार्म सा डिस्प्ले शो करेगा। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि किस वक्त नाइट लाइट ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाए। तो नेक्स्ट ट्रिक है कि आप अपने फ़ोन का नोटिफिकेशंस अपने लैपटॉप पर हासिल कैसे कर सकते हैं। अक्सर जब भी आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो आप अपने फ़ोन को बार बार देखने की बजाय तमाम नोटिफिकेशन फ़ोन पर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में Cortana ऐप को इंस्टॉल करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें आपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लगाना है जो आप अपने पीसी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें और इसके बाद सेटिंग में जाएं और फिर साइनिक सेटिंग पर क्लिक करें। तो यहाँ से ऐप नोटिफिकेशन को एनेबल कर दें और इसके बाद अपने लैपटॉप की सेटिंग में जाएं और Cortana सेटिंग में नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और सेंड नोटिफिकेशन बिटवीन डिवाइसेस को एनेबल कर दें। इसके अलावा आप मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से नोटिफिकेशन एनेबल हैं, जिसमें मैसेज, कॉल्स, व्हाट्सएप वगैरह शामिल हैं। और इसमें जो मजे की बात है कि आप सभी नोटिफिकेशन को अपने पीसी से ही रिप्लाई कर सकते हैं। अपने मोबाइल में तो हम कन्वर्सेशन के दौरान मुख्तलिफ एमोजीज यूज करते हैं, मगर पीसी में इन एमोजीज को टाइप करने के लिए कीबोर्ड में ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। तो विंडोज में इन एमोजीज को हासिल करने के लिए टास्क बार पर राइट क्लिक करें और शो टच कीबोर्ड बटन पर क्लिक करें। तो अब टच कीबोर्ड हर वक्त यहाँ पर मौजूद होगा। इसको ओपन करें और इमोजी सेक्शन में जाएं तो आप अपनी मर्जी से ढेर सारी इमोजीज सेंड कर सकते हैं। विंडो 10 में स्टेप्स रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप किसी को चीज समझाना चाहते हैं तो बार बार उसे मैसेज या कॉल पे बताना ज़रा मुश्किल होता है, तो आप मुख्तलिफ स्टेप्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। Cortana में स्टेप्स रिकॉर्डर को सर्च करें और इसको ओपन करें। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर दें। अब आप जो भी वर्क करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप इमेजेस रिकॉर्ड होती जाएंगी। जब कंप्लीट हो जाए इसको स्टॉप कर दें और रिव्यू द रिकॉर्डेड स्टेप पर क्लिक करें। आप इनको एक क्लिक से सेव कर सकते हैं। अगर आपको वर्क के दौरान अपने पीसी को जल्दी से लॉक करना है तो ऐसे में आप ये भी नहीं चाहते कि जितने भी रनिंग टैब हैं वो क्लोज हो जाएं। तो ऐसे में अपने कीबोर्ड से विंडो की प्लस L को एक साथ प्रेस करें, आपका कंप्यूटर फौरन लॉक हो जाएगा। अगर आप अपने कंप्यूटर पर बहुत से स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और फिर उनको क्रॉप करते हैं
तो ये थोड़ा अननोइंग लगता है, मगर आप अपनी रिक्वायर्ड चीज़ का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कीबोर्ड से विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस एस को प्रेस करें और फिर उसी एरिया को सिलेक्ट करें जिसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं। इसके बाद आप इसे पेंट में कहीं भी पेस्ट करके सेव कर लें। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।